नित कर पर उपकार बलिहार बले। ओ तू तो नित कर पर उपकार बलिहार बलिहार। तू तो बिगड़ी बनावनहार बलिहार बले। तू तो बिगड़ी बनावनहार बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार ओ 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 बलिहार बलिहार। ओ जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार। ओ जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार। ओ जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार ओ जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार। बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण हम लोग नित्य आनंद ही चाहते हैं और अनादिकाल से आनंद के लिए ही प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन फिर भी अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात आज तक सुख का लवलेश भी हमको प्राप्त नहीं हो पाया। वेद ने कहा भगवान स्वयं आनंद हैं, इसलिए उनको प्राप्त करके ही तुम आनंद में हो सकते हो। तो भगवान को जानने की चेष्टा की, लेकिन पता चला कि भगवान तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि से भी परे है, तो फिर हम उनको कैसे जानेंगे। पुनः वेदों ने बताया कि जिस जीव पर भगवान अपनी कृपा कर देते हैं और अपनी कृपा द्वारा अपनी दिव्य अचिंत्य अलौकिक महाशक्ति प्रदान कर देते हैं, वो सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान लेता है, देख लेता है, प्राप्त कर लेता है और अनंत काल के लिए कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन भगवान की वो कृपा हमको कैसे प्राप्त हो, इसके लिए पता चला कि भगवान की एक शर्त है। क्या शर्त? भगवत शरणागति। हमको उनकी शरण में जाना होगा। उनकी शरण में जाने पर हमको कृपा प्राप्त होगी। ये शरणागति क्या है, ये भी आप लोगों को बताया गया था कि शरणागति माने कुछ ना करना, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी, और अच्छे बुरे का मिश्रण किया तो इस मृत्युलोक में आएंगे। और ये तीनों लोक माया के लोक हैं, माया की जेलें हैं। इन्हीं तीनों जेलों में हमारे अनंतानंत जन्म बीत गए हैं चक्कर लगाते लगाते। तो अब हमको इन सब जेलों से मुक्ति प्राप्त करनी है, इनसे छुटकारा प्राप्त करना है। तो इन सब जेलों की कैद से निकालने वाली वो शरणागति है।
अर्थात शरणागति न तो अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है, कुछ ना करने का नाम है शरणागति। और ये कुछ ना करने वाली शरणागति किसको करनी है, ये भी आप लोगों को बताया गया कि ये शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है, इसलिए शरणागति भी मन की ही होगी। पश्चात संसार के स्वरूप पर भी विचार किया गया और आप लोगों को बताया गया कि हमें संसार में ना कहीं राग करना है और ना ही कहीं द्वेष ही करना है। हमें संसार से विरक्त होना है, संसार के स्वरूप को समझ करके कि ये संसार तो मात्र स्वार्थ पर टिका हुआ है। कोई जीव किसी भी जीव के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता, कोई इस संसार में किसी को अच्छा नहीं कह सकता। और यहाँ जो हम सोचते हैं कि हमको सुख मिल रहा है, वो सुख भी सुख नहीं है, वो भी मात्र एक भ्रम है। हमने जहाँ अपने स्वार्थ के अनुसार जितनी मात्रा का सुख का चिंतन किसी वस्तु या व्यक्ति में बार बार कर लिया, बस अपना माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख हमको उस वस्तु से या उस व्यक्ति से मिलने लगा। और ऐसे ही दुख भी नहीं है कहीं, जहां हमने सुख माना बस उस वस्तु का या उस व्यक्ति का अभाव हुआ तो उतनी ही मात्रा का दुख मिलने लगा। तो संसार में ना कहीं सुख है ना ही कहीं दुख है, सुख तो परमात्मा स्वयं है, अतएव उनको प्राप्त करके ही हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके मन को संसार से विरक्त करना है। पश्चात आपको ये भी बताया गया कि केवल विरक्ति हो जाए तो भी ईश्वरीय ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, दोनों बातें चाहिए। बिना गुरु के भी ज्ञान नहीं होगा और बिना वैराग्य के भी ज्ञान नहीं होगा, इसलिए गुरु भी परमावश्यक है। तो कल आप लोगों को ये बताया गया शास्त्रों के प्रमाण दे करके कि बिना गुरु के हमारा काम नहीं बन सकता, बिना गुरु के तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, ईश्वरीय राज्य का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुरु तो परमावश्यक है। तो कल आप लोगों को शास्त्रों के प्रमाण देकर के हमने बताया था, और अगर इस बात को थोड़ा लॉजिक से भी हम लोग समझें तो भी समझ में आता है कि गुरु कितना आवश्यक है। हम लोग आज जो कुछ जानते हैं, जो कुछ समझते हैं, क्या हम लोग अपने आप सब कुछ सीख गए? हमने ABCD पढ़ना सीखा होगा तो वो कैसे सीखा? क्या अपने आप सीख गए हम लोग पढ़ना? नहीं, हमारी माँ ने या हमारे पिताजी ने या हमारे स्कूल के टीचर ने हमको बार बार सिखाया, देखो बेटा इसको ए कहते हैं, तब हमने उसको ए बोलना सीखा। तब फिर पढ़ते एक दिन हम लोग इतना पढ़ गए कि एक दिन डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। वो भी कैसे? जब बड़े हुए और बड़े होकर के उसी विषय के विशेषज्ञ को हमने सरेंडर किया, अपनी बुद्धि की शरणागति की, उसके बुद्धि से जोड़ा। उसने जैसा जैसा पढ़ाया हम पढ़ते गए, सीखते गए, तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। यानी संसारी एक अक्षर का ज्ञान भी हमको बिना गुरु के नहीं हो सकता। तो फिर हम ये ईश्वरीय मार्ग
ये ईश्वरीय क्षेत्र की बात करते हैं जो कि बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि से परे है, तो फिर वहां हम सोचें कि अरे गुरु की क्या आवश्यकता है, ऐसे ही हमारा काम बन जाएगा, तो भला ऐसा कैसे संभव है। तो गुरु तो आवश्यक है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। और तुलसीदास जी ने भी कहा, गुरु बिनु भव निधि तारई न कोई, जो शंकर विरंची सम होई। बिना गुरु के कोई ब्रह्मा शंकर के समान भी हो जाए तो भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु तो आवश्यक है। और वो गुरु कैसा होना चाहिए ये भी आप लोगों को बताया गया था कि गुरु कैसा होना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, जिसे हमें गुरु के रूप में वर्ण करना है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ माने जो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो, सब शास्त्र वेद जानता हो और भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो, भगवान को जान चुका हो, देख चुका हो, प्राप्त कर चुका हो। ऐसा कोई संत हो, महापुरुष हो, उसको हमें गुरु के रूप में वर्ण करना है। ऐसा संत हमको भगवान से मिला सकता है, भगवत ज्ञान करा सकता है। इसलिए ये दोनों विशेषताएं होना बहुत जरूरी हैं, जिसको भी हम गुरु के रूप में वर्ण करें उसमें। और ये क्यों आवश्यक है ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। हमारे गुरु का ज्ञानी होना भी आवश्यक है, ताकि हमारे बुद्धि में जो अनंतानंत जन्मों का अज्ञान भरा है, उस अज्ञान को वो निकाल सके अपने ज्ञान के आधार पर। और ब्रह्मनिष्ठ होना तो परमावश्यक है ही, क्योंकि अगर वो स्वयं भगवान को नहीं जानता होगा, नहीं उसने देखा होगा, नहीं प्राप्त किया होगा, तो भला हमको भगवान से क्या मिलाएगा फिर। इसलिए दोनों बातें आवश्यक हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये आया कि हम कैसे जानेंगे कि कौन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। और खास तौर से इस युग में, जिस युग में करोड़ों दंभी पाखंडी पनप रहे हैं, ऐसे में ये पता लगाना कि कौन वास्तविक संत है, कौन दंभी है, ये तो बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि का अहंकार लेकर नहीं। बुद्धि से हम नहीं जान पाएंगे, कभी किसी संत को नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए बुद्धि का अहंकार लेकर नहीं चलेंगे। हमारे शास्त्रों वेदों ने कुछ लक्षण जो बताए हैं एक वास्तविक संत के, उन लक्षणों के आधार पर हम एक संत को परखेंगे। लेकिन जानना है तो बहुत कठिन संत को। गौरांग महाप्रभु ने तो यहां तक कहा कि यदि कोई भक्त है, कोई महापुरुष है, तो उसकी किसी भी क्रिया को तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे। उसकी क्रियाएं, उसके वाक्य, उसकी चेष्टाएं कोई समझ नहीं सकता। वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्या बोल रहा है, हम कुछ समझ नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों ने जो लक्षण हमको दिए हैं हमारी हेल्प के लिए, उसके आधार पर हम परखने की कोशिश करेंगे। और हम उस ओर चलें उसके पहले एक खास हिदायत आपको देना चाहते हैं कि हमको कभी भी, हम लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी को गुरु बनाता है और वो आकर के हमसे कहता है कि तुम भी इसको गुरु बना लो, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं,
तो हम भी उसके कहने में आकर के उसको गुरु मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें कभी भी किसी के कहने सुनने में आकर के किसी को गुरु नहीं बनाना है, क्योंकि संसारी लोगों का, हम लोगों का एक संत को परखने का पैमाना क्या होता है। कोई संत किसी के घर में आए और उसका कोई सांसारिक लाभ हो गया तो हम लोग कहते हैं बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा बढ़ जाती है उनके प्रति। और यदि किसी संत के आने से प्रारब्धवश कोई नुकसान हो गया, कोई सांसारिक हानि हो गई, तो फिर हम उस महापुरुष को, उस संत को भला बुरा कहने में भी नहीं चूकते, उसको गाली देने में भी नहीं चूकते। अरे क्या संत है जी, हमारे घर में ऐसे वो संत आए, हमारा ये नुकसान हो गया, उनको संत कहते हैं। क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं है ना, कि संसार तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा भी और छिनेगा भी, उसमें कोई किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे तत्व ज्ञान के अभाव के कारण हम लोग इस प्रकार की बातें सोच लिया करते हैं। इसलिए कभी भी किसी के कहने सुनने में आकर के किसी को संत नहीं मानना, किसी को गुरु नहीं बनाना है हमें। आज उसने हमसे कह दिया कि हाँ वो बड़े पहुंचे हुए संत हैं, तुम भी गुरु बना लो। अब हमने भी गुरु बना लिया, लेकिन हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए कल को थोड़ा भी कुसंग मिला, किसी ने कह दिया कि अरे वो संत नहीं जी राक्षस है, तो बस हम भी मान लेंगे। और यदि वो वास्तविक संत हुआ तो हम लोग नामापराध के चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए कहा गया कभी भी किसी से सुन के कोई आपको कह रहा है इससे ऐसे, इस प्रकार से हमको किसी को गुरु नहीं बनाना है। स्वयं परख करके, समझ करके, जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जैसे आप लोग अपने संसार में किसी कन्या का विवाह करते हैं, तो एक कन्या का विवाह जब करते हैं तो जहां विवाह करना है उस घर की कितनी इंक्वायरी करते हैं। लड़का क्या करता है, लड़के का बाप क्या करता है, लड़की की माँ कैसी है, लड़के के बाप का बाप भी क्या करता था, वो सब कुछ इतनी हिस्ट्री टटोलते हैं। आस पड़ोस में पूछते हैं, उस शहर के लोगों से पूछते हैं, कितना कुछ इंक्वायरी करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमको लड़की वहां पर देनी है, कन्यादान करना है। ऐसे ही जहां आत्मा रूपी कन्या का दान करना है, वहां बिना जाने, बिना सोचे समझे ऐसे ही कहीं भी दान नहीं करना है। तो हमें जिस गुरु को ये आत्मा रूपी कन्या का दान करना है, वहां भी हम सोच कर समझ करके दान करेंगे। इसलिए हमको गुरु भी बहुत सोच समझ करके बनाने हैं। भले ही देर लगे, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। काम भले ही थोड़ा देर से हो, लेकिन बढ़िया हो। इसलिए बहुत जानकर समझ करके किसी को गुरु रूप में वर्ण करना है। तो शास्त्रों द्वारा बताई गई कुछ जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को आप सुन लीजिए और अपनी बुद्धि में रखिए। फिर उनके आधार पर किसी संत को परखिए कि वो वास्तविक संत है या नहीं। सबसे पहली बात, वास्तविक संत के विषय में शास्त्र कहते हैं कि जो वास्तविक संत होगा वो कभी भी किसी की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का ढोंग नहीं करता। हम लोग संतों के पास जो जाया करते हैं, अपनी सांसारिक कामनाओं को लेकर जाते हैं। हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए, इस प्रकार की कामनाओं को लेकर के चला करते हैं। तो ये समझे रहना है कि जो वास्तविक संत होगा वो आपकी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का ढोंग नहीं करेगा आपसे।
क्योंकि वो पूरा नहीं कर सकता। संसार तो जिसको भी जो भी मिलना है वो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, उसमें कोई महापुरुष कुछ नहीं कर सकता, वो प्रारब्ध के अनुसार मिलना है। लेकिन हमारी इस कमजोरी का फायदा दंभी लोग उठाते हैं। हम जब ये सांसारिक कामनाएं ले लेकर के जाते हैं ना बाबा लोगों के पास, तो वे लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा दंभ किए रहते हैं। कोई कुछ थोड़ी सी बभूत रख लिया, किसी ने थोड़ा पानी रख लिया। अब जा करके हमने अपनी कामनाएं रखी कि बाबा जी हमारी नौकरी लग जाए, हमारा ये काम हो जाए। अब उन्होंने भी कह दिया हाँ ये काम तुम्हारा हो जाएगा, ये ले जाओ जल। जानते वो भी हैं कि हमारे पास ऐसी पावर नहीं कि हम किसी को कुछ दे सकते हों, लेकिन उन्होंने भी सोच रखा है कि भाई 100 लोग आएंगे हमारे पास और उन 100 लोगों में प्रारब्धवश 2-4 की कामना पूर्ति तो होगी ना। तो बस वो 2-4 लोग ये समझ लेंगे कि हमारे आशीर्वाद से काम हो गया, हमारे कारण से उनका लाभ हो गया, तो बस वो हमको मान लेंगे, हमारी दुकान चल पड़ेगी। यही सब कुछ संसार में चल रहा है। ऐसे लोगों को शय देने वाले हम ही लोग हैं। हम ही लोगों की कमजोरी का लाभ उठा करके दंभी लोग पनपते हैं, क्योंकि हम लोग वहां बुद्धि लगाकर सोचते नहीं, उनसे कुछ पूछते नहीं। अरे जो वास्तविक संत होगा क्या वो ये काम करेगा? अरे किसी संत का कार्य क्या है? संत लोग जो हम लोगों के बीच में आया करते हैं, उन संतों का कार्य क्या है कि हमको, जो हम लोग अनंतानंत जन्मों से भगवान से विमुख हैं, हम विमुख जीवों को और विमुख कर दे। ये एक संत का कार्य होता है। संत का कार्य है कि हम अनंतानंत जन्मों के विमुख जीवों को वो ऐसा ज्ञान दे, ऐसा उनसे व्यवहार करे कि उनका प्रेम भगवान से हो जाए, उनका लगाव भगवान से हो जाए, वो भगवान की ओर चलने लगे, भगवान के सन्मुख हो जाएं। ये एक संत का प्रयास होता है। वो ऐसा उल्टा काम नहीं करेगा कि ये विमुख जीव और विमुख हो जाएं संसार पा करके, क्योंकि जहां जितना जितना संसार मिलेगा क्या होगा? भगवान से विमुखता ही तो होगी। इसलिए जो वास्तविक संत होते हैं वो ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये संसार जैसा जैसे बढ़ता जाएगा हमारा, तो फिर उसका अहंकार भी बढ़ता जाएगा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। अहंकार होगा, संसारिक संपत्ति प्रचुर मात्रा में हो किसी के पास तो अहंकार नहीं होगा। अरे प्रचुर मात्रा भी छोड़ दीजिए, जरा जरा चीज का अहंकार होता है हम लोगों को। तो किसी के पास केवल रूप है, रूप का अहंकार है। किसी के पास युवावस्था है, युवावस्था का अहंकार है। किसी के पास कोई गुण है एक ही, उस गुण का अहंकार है। थोड़ा धन है, धन का अहंकार है। पोस्ट है, पोस्ट का अहंकार है। जरा जरा चीजों का अहंकार होता है हम लोगों को। तो इसी अहंकार के कारण तो हम लोग अपनी बुद्धि को, अपने मन को गुरु के, संत के शरणागत नहीं कर पाते। बहुत सत्संग सुनते हैं, बहुत प्रवचन सुनते हैं, लेकिन शरणागत नहीं हो पाते। क्यों? बुद्धि पर अहंकार हावी रहता है, इसलिए। और ये जरा जरा चीज का अहंकार पाले रहते हैं हम लोग। और जो कुछ हम लोग सोचा करते हैं भगवान से, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, सोचिए सब कुछ दे दें अगर भगवान या संत के पास ऐसा अधिकार हो कि वो सब कुछ दे दे, तो क्या हम भगवान की ओर चलेंगे? भगवान से और विमुख हो जाएंगे हम लोग, नजर उठाकर देखेंगे नहीं।
इसीलिए कुंती ने वर मांगा था भगवान से कि प्रभु हमको समस्त संसार का अभाव दे दीजिए, स्त्री पति बाप बेटा धन मान प्रतिष्ठा सब कुछ छीन लीजिए हमसे, कुछ भी रहे ना हमारे पास। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों मांग रही हो? तो कुंती कहती है महाराज आप नहीं जानते, अगर ये सब कुछ हमारे पास रहा तो हम आपकी ओर नजर उठाकर देखेंगे नहीं। अभाव रहेगा, जब दुख रहेगा ना तो आपको याद करेंगे। कहा भी गया है ना, सुख के माथे सिल परे नाम हिए ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए।